नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आप सभी थंबनेल में देख ही रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा 80-100% सैलरी और आगे दिया है प्रोविजन पीरियड होगा 2 वर्ष का। तो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनको 80-100% सैलरी मिलने का नया प्रावधान होने वाला है और प्रोविजनल पीरियड भी आपका 2 वर्ष का रहने वाला है केवल। तो क्या ये पूरा मामला है, इसको जानने के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहें। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं भोपाल 9 जनवरी 2023 यानी कि आज की ये खबर दैनिक भास्कर से प्रकाशित है। तो इसको आगे देखते हैं खबर के लिए। जीएडी की राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भेजा प्रस्ताव। तो जीएडी की जो राज्य कर्मचारी कल्याण समिति है उसने प्रस्ताव भेजा है जो नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी पर लागू होगा 80-100% का फॉर्मूला, घटेगा प्रोविजन पीरियड। तो जो नवनियुक्त शिक्षक आने वाले हैं या जो नवनियुक्त शिक्षक अभी आए हैं उनके लिए 80 और 100% का फॉर्मूला लागू करने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है और प्रोविजन पीरियड को भी 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किए जाने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। नए नियुक्त शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। इन शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोविजन पीरियड 3 साल से घटाकर 2 साल और सैलरी का फॉर्मूला 70%, 80% और 90% की जगह 80% और 100% किया जा सकता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि अभी जो वर्तमान में सैलरी का स्ट्रक्चर लागू है वो 70%, 80% और 90% के रूप में लागू है। फर्स्ट ईयर में आपको 70% आपकी सैलरी का भाग दिया जाता है और सेकंड ईयर में आपको 80%, इसी प्रकार आपको थर्ड ईयर में 90% दिया जाता है। उसके बाद ही आपकी 100% सैलरी आपको दी जाती है, क्योंकि 3 साल का अभी जो प्रोविज़न पीरियड लागू है उसको घटाकर 2 साल किए जाने की मांग की गई है और उसके लागू होते ही आपको पहली वर्ष में आपके लिए 80% और उसके बाद आपको 100% सैलरी दिए जाने के लिए ये मांग की जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। जीएडी की राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार से इसकी सिफारिश करते हुए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। तो इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम को बदलने की मांग संगठन कर रहा है। तो ये जो नियम है ये कमलनाथ सरकार के टाइम पे बना दिया गया था। इससे पहले जो वेतन मिलती थी वो 100% के हिसाब से मिलती थी। कमलनाथ सरकार ने आकर के इसको 70, 80 और 90% के रूप में बना दिया था। तो जिसको बदलने की मांग की जा रही है। आगे देखते हैं। इस नियम से शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अहित हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब 70% और 80% या 90% के रूप में सैलरी मिलेगी तो उससे कर्मचारियों का अहित जरूर हुआ है। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयन होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में करीब 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जो 2018 की भर्ती हुई थी उसके तहत करीब 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन पर यह नियम लागू किया गया है। तो इन पर ये 70%, 80% और 90% वाला नियम लागू किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 शिक्षक और जनजातीय विभाग में लगभग 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। तो अक्टूबर 2021 के बाद ये 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 20,000 पद थे आपके स्कूल शिक्षा विभाग के और 10,000 पद थे आपके जनजातीय कार्य विभाग के। तो इन पर जो है ये 70% और 80%, 90% का फॉर्मूला लागू था, जिसको बदलकर 80 और 100% किए जाने की जीएडी समिति के द्वारा मांग की गई है। चलिए देखते हैं और आगे।
उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों को हुआ घाटा। तो जो अभी शिक्षक नवनियुक्त होकर गए हैं उनको घाटा हुआ है ये 70% 80% के चलते हुए। तो चलिए देखते हैं। न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का मासिक वेतन 47,693 रुपये 31% DA के हिसाब से बनता है। और देखते हैं आगे। नियुक्ति के पहले साल इन्हें हर महीने 33,385 रुपये सैलरी के रूप में मिली, जो कि आपकी सैलरी का 70% बनता है। 100% सैलरी नहीं मिलने के कारण एक साल में करीब 1,80,000 रुपये का घाटा हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक साल में। और माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षक के लिए देखिए आप, माध्यमिक शिक्षकों की सैलरी बनती है 43,239 रुपये 31% DA के हिसाब से। तो 31% DA के हिसाब से जब आपकी सैलरी 43,239 रुपये बनती है, जो 70% के हिसाब से आपको कितनी दी गई। नियुक्ति के पहले साल इन्हें हर महीने 30,267 रुपये वेतन मिला। तो सिर्फ इनको 30,267 रुपये ही वेतन मिला 70% के हिसाब से। तो इन्हें करीब एक साल में 1,56,000 रुपये का घाटा हुआ है माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घाटा हुआ है शिक्षकों के लिए, ये 70% और 80% 90% के हिसाब से चलते हुए। तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है अब ये नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। तो अब से 80% और 100% का फॉर्मूला लागू करने के लिए GAD समिति ने मांग की है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी ही मिल सकती है खुशखबरी इसके बारे में। और प्रोविज़न पीरियड भी आपका घटा करके 3 साल से 2 साल किए जाने की भी मांग की गई है इसमें। तो देखते हैं अब सरकार की तरफ से इसके बारे में क्या फैसला निकल के आता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसके संबंध में अपडेट निकल के आएगा आप लोगों तक जरूर शेयर की जाएगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।